जय श्री राम दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूके के जो डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके ट्रीटमेंट का चार्ज कितना होता है, उनका कंसल्टिंग चार्ज कितना होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यूके के अंदर दो तरह के डेंटिस्ट होते हैं जिस तरह से इंडिया में होते हैं। एक तो सरकारी जो एनएचएस की तरफ से होते हैं, जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सरकारी जिसको बोलते हैं एनएचएस की तरफ से, जहां पे चार्ज कम होता है, और दूसरा जो प्राइवेट होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ के गवर्नमेंट के चार्ज और प्राइवेट हॉस्पिटलों के चार्ज बताऊंगा, और उसका ये चीजें बताने का कारण क्या है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से खुद गुजरा हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे को दांत के अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी, और मैंने यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कॉल किया और उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, और उनको बताया कि भाई मेरे दांत में इस तरह से प्रॉब्लम है, तकलीफ है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए कल की, और मैं आपको दिखा सकता हूं, इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ है। आप कल्पना नहीं कर सकते उन लोगों ने मुझे 3 महीने बाद की, इतनी जल्दी यानी 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी। मैं शॉक हो गया मेरी वाइफ से, और घर में चर्चा करने लगा कि भाई पेन बहुत है और 3 महीने के बाद मैं अपॉइंटमेंट लेके क्या करूंगा। तब तक तो बहुत इतनी तकलीफ है ना, मैं सह नहीं पाऊंगा कि मैं अगले दिन भी इतनी तकलीफों को सह सकता हूं। उसके बाद दोस्तों फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, प्राइवेट डेंटिस्ट होते हैं, उनको मैंने ढूंढना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया कि कम से कम कोई मिले। तो कम से कम यहाँ पे जो प्राइवेट जो डेंटिस्ट होते हैं वो कंसल्टिंग का जो चार्ज होता है वो 40 पाउंड से लेके कम से कम 150 पाउंड तक चार्ज करते हैं। और कुछ जो डेंटिस्ट होते हैं वो उसके अंदर एक्स्ट्रा जो दांत के जो एक्सरे होते हैं वो इंक्लूडेड करते हैं। तो दोस्तों तो मैं एक प्राइवेट जो डेंटिस्ट है उसको दिखाने के लिए गया, तो कहीं जान पहचान का बहुत निकल गया। आप सोचो उन्होंने मुझसे खाली कंसल्टिंग और एक्सरे का, जो कि बहुत कम है यहाँ के हिसाब से, 20 पाउंड उन्होंने मुझसे चार्ज लिया। और 20 पाउंड चार्ज लेने के बाद उन्होंने मुझे एक्सरा किया, और एक्सरे करने के बाद जब उन्होंने जांच किया तो उसमें मालूम पड़ा कि जो मेरे दांत है ना, वो दांत थोड़ा सा क्रैक हो गया है, और उस जो अकल की दाढ़ होती है कॉर्नर की, वो क्या हो गया, क्रैक हो गया है। उस दांत को निकालना पड़ेगा। अब मैंने पूछा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उसका जो चार्ज है वो कितना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि 400 पाउंड चार्ज होगा, जो कि अगर हम इंडियन रुपीस में देखने जाएं तो कम से कम 45,000 रुपीस के आसपास होगा। इतना ही सुन के मैं चौंक गया कि यार खाली एक दांत निकालने का 400 पाउंड। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई कुछ कम हो सकता है, 25-50 पाउंड। तो बोले नहीं सर, ये कम से कम रेट है, इससे कम नहीं हो सकता। तो अब 400 पाउंड देने के बाद मैं अपने दांत को निकलवाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि 400 पाउंड अगर यहाँ दूंगा तो 600 पाउंड में तो मैं इंडिया में जाके और रिटर्न आ जाऊंगा, और वहां पे तो क्या करूंगा, 20,000-25,000 में तो क्या करूंगा, पूरे के पूरे दांत है ना मैं निकलवा के वापस से नहीं लगवा सकता। ये मेरा एक सोच था। आज मैं आप लोगों को जो यूके के अंदर जो चार्ज होते हैं, जो एनएचएस के, जिसको मैं डिस्प्ले के अंदर लिख के रख दूंगा, तो उसके चार्ज कितने होते हैं वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले जो यहाँ के एनएचएस हॉस्पिटल होते हैं, जो अपॉइंटमेंट के बाद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब भी आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, तो उसके बाद में उनके चार्ज क्या है। तो यहाँ के जो एनएचएस डेंटिस्ट हैं उनका जो चार्ज होता है, चेकअप, एक्सरा और जो बेसिक एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, उसके जो चार्ज होते हैं वो 27 पाउंड पॉइंट 99 पेंस होते हैं। उसके बाद अगर आपके दांतों के अंदर कुछ फिल करना है, कुछ भरने का है, ठीक है ना, या टूथ के एग्जामिनेशन करने का है, या रूट कैनाल वगैरह करना है, तो उसका जो चार्ज होता है 76 पाउंड पॉइंट 60 पेंस होते हैं। और इसके बाद में अगर क्राउन लगाना हो या कुछ भी अंदर दांतों के अंदर बांधना हो, टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उसका जो चार्ज है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर एनएचएस में वो 332 पाउंड पॉइंट 10 पेंस के लगभग है। अगर इसकी हम देखने जाएं तो खाली एनएचएस वाले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो खाली चेकअप करने का और एक्सरा करने का और बेसिक एग्जामिनेशन करने का जो चार्ज है वो 27.9 के लगभग 9 पेंस के लगभग, यानी कम से कम 3200 से 3300 रुपया चार्ज करते हैं। अगर फिलिंग करने जाएं, टूथ का एग्जामिनेशन करने जाएं, उसका 76.60 पेंस जो चार्ज होता है, जो कि 3500 रुपए के लगभग होता है। और क्राउन वगैरह जो भी दांत के ऊपर केप वगैरह लगाना हो, है ना, और जो टेक्सचर वगैरह बांधना हो, उसका 332.10 पेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
चार्ज होते हैं, जिसको देखा जाए तो कम से कम इंडियन के हिसाब से 35,000 से 40,000 रुपए होते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ के NHS जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो डेंटिस्ट होते हैं उनका चार्ज। अब हम आते हैं प्राइवेट डॉक्टर के। तो प्राइवेट डॉक्टर का जो चार्ज होता है, जो चेकअप का चार्ज होता है, और कुछ डॉक्टर होते हैं जिसमें एक्सरे भी इंक्लूडेड होते हैं, और बहुत से डॉक्टर होते हैं जो इंक्लूडेड नहीं करते। कम से कम 40 पाउंड से लेके 150 पाउंड तक चार्ज करते हैं, यानी 5,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। यदि आप लोगों को दांत की सफाई करनी है या उसको पॉलिश कराना है तो प्राइवेट में उसका चार्ज 45 पाउंड से लेके 95 पाउंड तक है। देखा जाए तो 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक का इंडियन करेंसी में चार्ज होता है। यदि उसके अंदर कुछ भरना हो, अगर दांतों में खड्डा हो गया, कुछ हो गया, फिलिंग करने का हो, तो 80 पाउंड से लेके 250 पाउंड तक वो लोग चार्ज करते हैं, यानी 10,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक वो लोग क्या करते हैं, खाली दांत में जो भरने का होता है ना, गड्ढे पड़ गए होते हैं, उसका चार्ज लेते हैं। रूट कैनाल के अंदर प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो 300 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक का चार्ज करते हैं, यानी 40,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का खाली रूट कैनाल का यूके के अंदर प्राइवेट जो डेंटिस्ट डॉक्टर हैं उनका चार्ज है। और यदि आप लोगों को क्राउन वगैरह लगाना हो, ऊपर कैप वगैरह लगाना हो, तो 400 से लेके 1200 पाउंड तक का चार्ज है, वो भी एक दांत का। आप यही सोचो कि 400 यानी 50,000 रुपए से लेके कम से कम 1.5 लाख रुपए तक का खाली क्राउन लगाने का चार्ज लेते हैं। इतना कॉस्टली यूके के अंदर जो है दांतों का, जो डेंटिस्ट का जो है, डॉक्टरों का चार्ज है और उनके ट्रीटमेंट का चार्ज है। आप लोग सोचो इतना चार्ज इंडिया में होगा तो जिंदगी में नहीं होगा। ये तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोग बोलते हैं ना कि भाई पाउंड में कमाते हो, तो भाई जिस हिसाब से यहाँ पे लोग पाउंड में यूके में कमाते हैं, उसी हिसाब से यहाँ का खर्चा भी उतना होता है। जो जहां पे रहता है उसके पैसों की उतनी वैल्यू उस कंट्री में होती है। खाली हम ये देखते हैं कि हम इंडिया में 128, 130 के हिसाब से यहाँ का 1 रुपया देखते हैं, लेकिन भाई हम यूके में रह रहे हैं तो यूके के हिसाब से हमारा खर्चा होता है। तो ये जो डेंटिस्ट डॉक्टर का जो चार्ज था, जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो चार्ज थे, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यूके के बारे में कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।